चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। उत्तराखंड कांग्रेस आज से हरिद्वार से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। यात्रा हर की पैड़ी से शुरू होगी और 19 नवंबर को कलियर में यात्रा का समापन हो जाएगा। हरिद्वार से कलियर की दूरी 27 किलोमीटर है और ये यात्रा रुड़की शहर से होकर गुजरेगी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि आज भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी और नवंबर के आखिरी हफ्ते में हरीश रावत पद यात्रा निकालेंगे। हरिद्वार जिले की समस्याओं को लेकर पद यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में महंगाई, रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाला, अंकिता हत्याकांड और बढ़ते अपराध और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाएगी। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आज हरिद्वार के हर की पैड़ी से इसकी शुरुआत होगी। नवंबर के आखिरी हफ्तों में हरीश रावत की तरफ से पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हरिद्वार के मुद्दों को उठाया जाएगा। और खटीमा से कांग्रेस के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा में है। भुवन कापड़ी ने बताया कि कांग्रेस की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोना है। उन्होंने ये भी कहा कि माणा गांव उत्तराखंड का ऐतिहासिक गांव है और इसलिए भगवान बद्री विशाल का नाम लेकर भारत जोड़ो यात्रा माणा गांव से शुरू की गई। यात्रा का एक चरण पूरा हो चुका है और अब दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। और बद्रीनाथ, उत्तराखंड का हर व्यक्ति जब पैदा होता है उसे अक्ल आती तो उसका मन है कि वो एक बार बद्रीनाथ केदारनाथ जी के दर्शन करे और जो है भारत के अंतिम गांव माणा जरूर जाए। हम पिछले कई सालों से माणा जा रहे हैं, तो ये कोई विशेष उपलब्धि नहीं है कि वहाँ प्रधानमंत्री जी आए इसलिए यात्रा शुरू करी। वो हमारे उत्तराखंड का और देश का अंतिम गाँव है, तो ऐतिहासिक यात्राएं जो हैं ऐसी ही जगह से शुरू करी जाती है, इसलिए कांग्रेस ने वहां शुरू करी। भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेकर माणा गांव से यात्रा शुरू करी है। तो प्रदेश कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की आज से शुरुआत होने जा रही है। ज्यादा जानकारी देने के लिए पंकज राणा देहरादून से इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं, रैली को लेकर क्या तैयारी है फिलहाल। और पंकज, आज से दूसरे चरण की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा की क्या तैयारी है कांग्रेस की तरफ से? क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें इस दूसरे चरण में उठाया जाएगा? ऐसी देखिए, कांग्रेस के पास उत्तराखंड में कई मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता के बीच रखा जा रहा है। चाहे हम कानून व्यवस्था की बात करें या फिर हम राजधानी गैरसैंण की बात करें, इसके अलावा जिस तरह से अंकिता हत्याकांड मामला हुआ था उसकी बात करें, उसके अलावा अन्य महंगाई के मुद्दे की बात करें, बेरोजगारी के मुद्दे की बात करें, भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात करें, ऐसे तमाम मुद्दे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में कांग्रेस लेके जा रही है। पहला चरण माणा से शुरू हुआ था जिसकी जो खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण की शुरुआत आज हरिद्वार से की जा रही है। हरिद्वार इसलिए भी चुना गया है क्योंकि हरिद्वार में माँ गंगा का उद्गम वहाँ से धरती पहली बार मैदानी क्षेत्र में जाती है और वहीं पे हर की पौड़ी से पूजा अर्चना करके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण मेहरा वहाँ से दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इसमें एक खास बात ये भी रहेगी क्योंकि माणा से जब शुरुआत आयुषी इस यात्रा की गई थी उसमें पूरे जो कांग्रेस की लोग हैं वो क्योंकि पैदल बहुत ज़्यादा नहीं चल पाए थे और माणा से और जोशीमठ तक फिर उसके रुद्रप्रयाग तक उस यात्रा का अंतिम कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर यात्रा पैदल की जाएगी और हर की पौड़ी से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी और पूरे शहर से यानी कि हरिद्वार का जो मार्केट का शहर है, मार्केट का एरिया है, वहां से निकलकर यात्रा को फिर ले जाया जाएगा और रुड़की से होते हुए फिर उसको अंतिम किया जाएगा। तो इस तरह से आज पैदल यात्रा का इसका शुभारंभ आज हर की पौड़ी से किया जा रहा है, पूजा अर्चना करके गंगा जी का। और उसके साथ साथ ही एक बड़ी बात यह है क्योंकि ये यात्रा इस बार जो रहेगी 14 नवंबर से इसलिए तय किया गया है क्योंकि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है और चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज से लेकर 19 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी जिसमें महानगर, ब्लॉक स्तर, नगर, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर पूरी तरह से तमाम गोष्ठियां और तमाम तरह के कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाने हैं और इसमें तमाम बेहतर मुद्दों को उठाने की कांग्रेस कोशिश करेगी। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है क्योंकि देखिए जिस तरह से गुटबाजी आयुषी निकलकर सामने आ रही है कांग्रेस की, चाहे हम प्रीतम सिंह की बात करें, करण मेहरा की बात करें, हरीश रावत की बात करें, सब अलग अलग चाल चल रहे हैं। प्रीतम सिंह अभी भी किसी यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। माणा से शुरू हुई थी वहां पर भी वो नहीं गए थे और आज भी संभवतः वो नहीं जा रहे हैं। पिछली बार क्योंकि चुनाव चल रहे थे हिमाचल में, वहां प्रचार में थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि वो नहीं आ रहे हैं और हरीश रावत भी नहीं गए थे। लेकिन आज हरीश रावत हरिद्वार में जरूर रहेंगे, लेकिन क्योंकि हरीश रावत इसलिए भी रह सकते हैं क्योंकि वो अपनी सियासी जमीन में तलाश रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो वहां पर कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कितना असर डाल पाती है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो गैरसैंण को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। गैरसैंण में सत्र कराने से भाजपा सरकार बच रही है। गैरसैंण को लेकर सरकार का दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनाई गई, मगर विधान भवन में कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? सरकार पर कई सवाल उठाए गए हैं हरदा की तरफ से और गैरसैंण को लेकर भी बयान दिया गया है। गैरसैंण को लेकर सरकार का दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। 2 साल से गैरसैंण में आप सत्र नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो। और जबकि गैरसैंण राजधानी बने इसके लिए विधानसभा में आप प्रस्ताव लेकर के आए हो। एक तरफ आप घोषणा कर रहे हो कि हमने उसको राजधानी बना दिया, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया है, और दूसरी तरफ आप एक चपरासी भी वहाँ नियुक्त नहीं कर रहे हो। तो ये भाजपा का जो गैरसैंण को लेकर के धुआंपन है, इसको मैंने एक्सपोज किया। तो उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता भंडारी और देहरादून में युवती के फांसी लगाकर सुसाइड मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। दिन ब दिन जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और जो वारदातें हुई हैं बड़ी शर्मनाक हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऐसे मामले महिलाओं पे हमारे प्रदेश में ही क्यों होते जा रहे हैं? भले वो अंकिता हत्याकांड को लेके हो, उसके बाद किरण का नाम आया, किरण जी को लेके हो, उसके बाद ये सुलेखा जो लड़की की आत्महत्या हुई है, कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर पे प्रश्न चिन्ह है। और आगे बढ़ के रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। तो दिल्ली की तर्ज पर देहरादून में एरो सिटी बनाने की कवायद शुरू हो गई है। देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास एरो सिटी बनेगी। एरो सिटी में 5 स्टार होटल, मॉल, कैफे, रेस्टोरेंट समेत अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के साथ ही एरो सिटी बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। दिल्ली की एरो सिटी अपने होटल, रेस्टोरेंट और स्टोर और यहां तक कि इसकी आधुनिक वास्तुकला के लिए मशहूर है। और ठीक उसी तरह देहरादून में भी एरो सिटी बनाई जाएगी। तो दिल्ली की तर्ज पर देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी एरो सिटी बनाने की कवायद अब शुरू होगी। दिल्ली की तर्ज पर इसे बनाया जाएगा, जिसमें तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जाएगी। तो देखिए, धामी सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कह रही है, मगर भाजपा के ही 2 पूर्व सीएम का कहना है कि पहाड़ पर करप्शन खत्म ही कहां हुआ है और ऐसे में विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर है। भ्रष्टाचार ये अंदर से खोखला कर देता है। अगर भ्रष्टाचार इस तरह से होगा तो राज्य को आगे दिक्कत आएगी। 4.5 साल त्रिवेंद्र सिंह जी 4.25 साल मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर चोट की? पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान उनकी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। त्रिवेंद्र रावत उत्तराखंड में करप्शन की बात कह रहे हैं। उनका कहना है अगर करप्शन नहीं रुका तो नतीजा ठीक नहीं होगा। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि भ्रष्टाचार ये अंदर से खोखला कर देता है और ये उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य के लिए, जिसके अभी आर्थिक संसाधन बहुत सीमित हैं, जितना हम राजस्व प्राप्त करते हैं लगभग उतना या उससे थोड़ा अधिक हम वेतन पर दे रहे हैं। तो आखिर अगर भ्रष्टाचार इस तरह से होगा तो राज्य को आगे दिक्कत आएगी। मगर त्रिवेंद्र के बयान के बाद कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि जब सरकार भाजपा की है तो फिर करप्शन पर एक्शन लेने में किस बात का डर है? ऐसा लगता है उत्तराखंड भाजपा नेताओं को सियासी तकरार के लिए विपक्ष की जरूरत नहीं रह गई है। और खास तौर पर जब से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एडवाइजर रहे के.एस. पवार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विधायक उमेश कुमार की शिकायत पर सीआईडी जांच बैठाई है, तब से भाजपा के नेताओं के जो कोल्ड वॉर थी ये ओपन वॉर हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की भी एंट्री होती है और वो साफ साफ कहते हैं कि जितना कमीशन खोरी उत्तराखंड में है उतनी कहीं नहीं है। और उत्तर प्रदेश से जब हम अलग हुए थे जितनी कमीशन खोरी उस समय थी उसमें कमी नहीं आई, इजाफा ही हुआ है, जो देवभूमि के लिए एक बहुत ही खतरनाक संकेत है।
कांग्रेस त्रिवेंद्र से भी ये सवाल कर रही है। वो खुद भी तो 4.5 साल तक सीएम रहे, इसलिए उन्होंने करप्शन क्यों नहीं कम किया। बात कह रहे हैं आज सत्ता से हट गए इसलिए कह रहे हैं। दूसरी बात है कि सरकार किसकी है और वो किस पार्टी के नेता हो। कांग्रेस के नेता तो है नहीं, क्यों नहीं भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहे हैं। 4.5 साल त्रिवेंद्र सिंह जी 4.25 साल मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर चोट की और पनपाते रहे, भ्रष्टाचार को और पनपाते रहे। आज कम से कम मैं तो इसलिए बधाई दे रहा हूँ कि वो हिम्मत कर रहे हैं, बोल रहे हैं भ्रष्टाचार है और उन्हें स्वीकार किया कि मेरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार था, मैं भी असफल रहा हूँ और आज की सरकार में भ्रष्टाचार है। इस बात को कम से कम भाजपा का नेतृत्व तो स्वीकार कर रहा है। मामला यही नहीं थमा। सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी कमीशन खोरी की बात कहकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं तीरथ रावत ये भी कह गए कि जिस तेजी से उत्तराखंड का विकास होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। राज्य को बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता ने बड़ा संघर्ष किया है, बड़ा आंदोलन किया। न जाने कितनी माता बहनों ने, नौजवानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। इवन की माताएं बहनें द्रांति लेकर सड़कों पे उतरी थी। कर्मचारी ताला लगा करके नौकरी की चिंता न करते हुए सड़कों पे आया था। लेकिन जो सपना था वो सपने को साकार करने के लिए उनसे दो हम लोग प्रयासरत है, हमारी सरकार लगातार लगी हुई है। मेरा इतना ज़रूर है कि जिस तेज़ी के साथ में होना चाहिए था और कानून व्यवस्था और अन्य अन्य जो भी है भ्रष्टाचार, अंकुश लगना, यह जब से उत्तराखंड बना तभी से ही होना चाहिए था, लेकिन वो बीच के काल में जो नहीं हो पाया। धामी सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कह रही है, मगर भाजपा के ही 2 पूर्व सीएम के बयान मौजूदा सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहाँ की सरकार और संगठन में बैठे हुए या पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, जो पार्टी की किरकिरी भी करा रही हैं, जिसका कांग्रेस बहुत किनारे पर बैठकर मजा ले रही है, उसको थामने में कामयाब होता है या नहीं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और इसी बीच वाराणसी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास पकड़े गए 3 संदिग्ध, पकड़े गए संदिग्धों में 2 मुस्लिम युवक बताए जा रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले हैं ये तीनों युवक। कॉरिडोर के गेट नंबर 4 से इन तीनों युवकों को पकड़ा गया है। तीनों युवकों से पूछताछ में जुटी है केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन है। और नीतीश पांडे फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश, क्या और जानकारी मिल रही है इन तीनों युवकों को लेकर? आयुषी, अभी इन तीनों युवकों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कॉरिडोर के अगल बगल क्या कर रहे थे। कहीं कोई इनका संबंध किसी संगठन से तो नहीं है, या फिर कोई संदिग्ध ऐसी गतिविधि जो कि कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए चैलेंज बने, इस तरह की चीजें तो नहीं है। आपको बता दें कि आज ज्ञान वापी मामले को लेकर एक अहम फैसला आने वाला है और इस फैसले के पहले इन युवकों का वहां पर देखा जाना और इन संदिग्ध युवकों को पकड़ा जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को चौकस रहने के में मजबूर कर रहा है। अभी इन तीनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। आपको बताएं कि ये तीनों युवक झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले बताए जा रहे हैं और जो कॉरिडोर परिसर है उसके इर्द गिर्द ये संदिग्ध परिस्थिति में घूमते हुए देखे गए। तो अब ये देखना होगा कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूछताछ के बाद किस निष्कर्ष से पहुंचती हैं कि आखिर ये तीनों युवक कॉरिडोर के पास क्यों जाने का प्रयास कर रहे थे और क्या कोई गलत मंशा तो नहीं है या फिर कोई अन्य तरह की मंशा तो नहीं है। जी आयुषी। चलिए, बहुत धन्यवाद नीतीश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 से इन तीनों युवकों को पकड़ा गया है। हालांकि अब जो एजेंसी है वो इन तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो उत्तरकाशी के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार बर्फबारी से तापमान नीचे आया है। उच्च हिमालय क्षेत्र में लगातार बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय पर घने बादल छाए हुए हैं। हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है।
आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी जौल जीबी मेले का उद्घाटन करेंगे। ये मेला भारत, नेपाल, तिब्बत की साझा संस्कृति को दिखाता है। नेपाल में आप चुनाव को देखते हुए इस साल मेले की अवधि 2 दिन तक बढ़ा दी गई है। इस मेले में बड़ी संख्या में दुकानदार पहुंच गए हैं और उन्हें दुकान लगाने के लिए जगह को आवंटित कर दिया गया है। सांस्कृतिक मंचों को सजाया गया है और मेला क्षेत्र तक जाने वाले पैदल मार्गों की साफ सफाई सहित मरम्मत भी की गई है। तो वहीं सरकारी विभागों की प्रदर्शनी के लिए भी स्टॉल बनने लगे हैं। नेपाल में चुनाव के चलते मेला देर से प्रारंभ होने के कारण पहले के कुछ दिनों तक मेले में चहल पहल कम होने के आसार हैं। इधर मेले में दोनों देशों के लोग एक दूसरे देश में जाकर खरीदारी करते हैं और 3 दिन तो अंतर्राष्ट्रीय पुल भी बंद रहने वाला है। और आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग दौरा। आज रुद्रप्रयाग में नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। सुबह 10 बजे रुद्रप्रयाग के कोटगी हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम धामी। सुबह 10:40 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे चमोली के गौचर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर सांस्कृतिक मेले का शुरुआत करेंगे और फिर दोपहर 12:30 बजे पिथौरागढ़ के लिए रवाना होंगे और पिथौरागढ़ में जौल जीबी मेले का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल की ब्रिटिश कालीन टार घड़ी को सही कर दिया गया है। बरेली के इकराम अहमद ने घड़ी को ठीक किया है। नैनीताल के CRST स्कूल के ऊंचे टावर पर लगी ये घड़ी 133 साल पुरानी है। काफी समय से ये खराब पड़ी थी और जर्जर हालत में थी। जब स्थानीय लोगों ने डीएम से घड़ी को सही कराने की अपील की तो डीएम ने बरेली से इकराम अहमद को बुलाकर उसे ठीक करवा दिया है। अब घड़ी चल रही है। इस घड़ी को 1889 में लगाया गया था। 1858 की पुरानी घड़ी है, सेंट थॉमस की अमेरिकन घड़ी है। इसके पुर्जे मिलते नहीं हैं, आते नहीं हैं। हम लोगों ने इसी के जो पुर्जे घिस गए थे उसको फिर से बना के मिलिंग करवा के फिट करे हैं और इसकी बिल्कुल रिकंडीशन कर दी है। अब ये चल रही है चारों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ। और कल खुलेगा राजाजी टाइगर रिजर्व। जानवरों के दीदार के लिए पर्यटक कल से राजाजी टाइगर रिजर्व जा सकते हैं। प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधाओं को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। तो ये बड़ी जानकारी, कल से पर्यटकों के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व खुलने वाला है और प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर ली है और कल से टाइगर रिजर्व का दीदार कर सकेंगे पर्यटक। इधर हल्द्वानी में यूकेडी की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक में यूकेडी ने अपनी चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की है। इस दौरान इस बात पर भी मंथन हुआ कि आगामी चुनाव को देखते हुए किस योजना के तहत काम करना है। किस तरह की भूमिका निभानी है, किस तरह के जन आंदोलन करने हैं और किस तरह से दल को आगे बढ़ाना है, इस पर चिंतन मंथन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें तय। विधानसभा का चुनाव जो रहा उसका परिणाम वाकई बड़ा निराशाजनक रहा है, लेकिन हम लोग राज्य के लिए लड़ के राज्य बनाने वाले लोग हैं, इसलिए हम आसानी से निराश होने वाले लोग नहीं हैं। एक कहावत है कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। ये कहावत मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। पालिका अध्यक्ष की मनमानी के चलते पहले तो पार्किंग वाली जगह पर दुकानें बनवा दी गई और फिर उसी जगह पर पीएम मोदी के नाम की तस्वीर को भी लगा दिया गया। भाजपा नेताओं ने जब इस पर आपत्ति जताई तो पीएम की फोटो को हटवा दिया गया। उधर विवाद बढ़ने पर अब डीएम के निर्देश पर अवैध दुकानों को हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बोर्ड जो है उल्टा है और प्रधानमंत्री की फोटो उल्टी है। ये खाली एक यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं है, ये देश का अपमान है, ये 125 करोड़ जनता का अपमान है, ये भारत देश का अपमान है जो उन्होंने बनाया था वहाँ पर और जो अब हटा दिया गया है। उसकी जो कॉस्ट थी वो कहाँ से भरपाई होगी, ये भी एक विषय है। आप जनता का पैसा ऐसे मिसयूज नहीं कर सकते कि आप कहीं पे भी अवैध बना दें फिर हटा दें। इधर पौड़ी में 17 नवंबर को छात्र संघ चुनाव होना है, जिसे लेकर छात्रों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष समेत कई पदों के लिए 13 छात्र चुनावी रण में उतरे हैं। कभी भी विरोधियों को कमजोर नहीं समझते। हम सिर्फ ये समझते कि सिर्फ हम जो है अपनी मेहनत देखते हैं। जैसे कि उस समय की बात है जब अर्जुन जी को कहा गया था कि आपको एक वृक्ष है उसमें एक चिड़िया पे जो है निशाना साधना है, तो उनसे पूछा गया था आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने एक शब्द में एक आंसर बोला था कि सिर्फ हमें जो है चिड़िया की जो है आँख दिखाई दे रही है। तो हम सिर्फ जो है अपोनेंट्स को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ जो है अपना अध्यक्ष पद देख रहे हैं और हमें ये देखना है कि हम किस प्रकार मेहनत करते हैं। हम कभी भी
और उत्तराखंड में गन्ना पेराई का सत्र 17 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा 17 नवंबर को नादेई शुगर मिल से पेराई सत्र की शुरुआत करेंगे और उसके बाद सभी शुगर मिलों में 21 नवंबर तक पेराई सत्र शुरू हो जाएगा। सौरभ बहुगुणा का कहना है कि शुगर मिलों को साफ निर्देश है कि किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आपने बात करी, उस पर मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा होगी। सरकार जो भी कैबिनेट में रेट तय करेगी उसको हम डिस्क्लोज करेंगे और ये सत्र अच्छा चले। सारी कंपनी को यही निर्देश दिए गए हैं, जितनी भी चीनी मिल कंपनियां हैं, कि अच्छे से सत्र चलाना है, ब्रेकडाउन कम होने चाहिए, किसानों के जो सुविधाएं मिलती हैं। इस बार आप जाके देखिएगा, जितनी भी सरकारी मिलें हैं सब में किसानों को सुविधा देने के लिए हमने टीन शेड लगाया है, पानी की व्यवस्था करी है, अलाव की व्यवस्था करी है। इधर उत्तराखंड एसटीएफ ने रणदीप भाटी गैंग के 3 शार्प शूटर्स को नाकाबंदी कर गिरफ्तार किया है। एसपी एसटीएफ चंद्रमोहन का कहना है कि गैंग के 3 शार्प शूटर को देहरादून आने की सूचना मिली थी। शहर में चारों तरफ नाकेबंदी की गई और इस दौरान यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर आशा रोड़ी के पास तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 1 तमंचा और कार बरामद हुई है। ये बदमाश देहरादून में हत्या, लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देने के लिए आए। नोएडा और दिल्ली क्षेत्र में सक्रिय हैं और इन पर 307 और फिरौती जैसे कई मुकदमे दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत हैं। तो ये लोग यहाँ पर लूट की घटना को अंजाम देने आए थे। इसमें से 3 लोग हैं, एक हरपाल सिंह है, एक गौरव चंदीला है और एक दूसरा गौरव है। 2 हरपाल और गौरव चंदीला ये फरीदाबाद और रेवाड़ी के रहने वाले हैं, जबकि एक गौरव जो है बागपत मेरठ का रहने वाला है। और इसी के साथ पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।